जिस तरह से मारा गया रहा, दोनों पैर को बांध के बीच में डंडा फंसा के उल्टा करके मारा गया रहा, एक जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा गया रहा। रूह काँप जाती है ये दिन। इनके आंखों से आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। इस जगह पर आकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि वो यहाँ पर गिर जाएंगे। इमरान और पंकज बेग को यहाँ पर चोरी के झूठे आरोप में यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया था और करीब दोपहर 12 बजे से यहाँ पर बुलाकर इनकी बेदम पिटाई की गई। नमस्कार, मैं हूँ मनीष। लोग कहते हैं कि घटनाएँ होती रहती हैं, खबरें छपती रहती हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं, पर हम न तो घटनाओं को भूलते हैं, न ही खबरों को कभी छोड़ते हैं जब तक उसे अंजाम तक न पहुंचा दें। इसलिए आपको भी ये नहीं भूलने देंगे कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ठीक 2 साल पहले बहुचर्चित पंकज बेग कस्टोडियल डेथ खूब चर्चा में रही। इन 2 सालों में हत्यारे पुलिसकर्मी नौकरी में वापसी कर मौज काट रहे हैं। पीड़िता रानू बेग यानी पंकज बेग की पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मृतक का दोस्त और घटना का चश्मदीद इमरान पुलिस की मार और 3rd डिग्री टॉर्चर के कारण बीमार हो चुका है। अंबिकापुर शहर का वो व्यवसायी जिसके चोरी की झूठी शिकायत करने की वजह से कई जिंदगी तबाह हो गई, वो बिंदास अपना धंधा कर रहा है। घटना को पूरे 2 साल हो चुके हैं। 13 लाख रुपए चोरी का झूठा आरोप लगाने वाले तनवीर सिंह जुनेजा की पूरी हिस्ट्री हमने खंगाली तो पता चला कि तनवीर की अपने घर पर काम करने वालों को चोरी के झूठे आरोप में फंसाने की आदत पुरानी रही है। सीसीटीवी कैमरा लगाने आए एक आदिवासी युवक पर 13 लाख रुपए चोरी करने का जो आरोप इसने लगाया है वो कोई पहला केस नहीं था, बल्कि घर में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की पर भी कुछ साल पहले उसने चोरी का झूठा आरोप लगाया था। दिखाएंगे लड़की का बयान जो इस धूर्त व्यवसायी की आदत को समझने के लिए पर्याप्त है। इस केस में जो काम पुलिस को करनी चाहिए थी, अफसोस कि पुलिस ने वह काम नहीं किया, क्योंकि विभाग को बदनाम करने वाले चंद वर्दी वालों ने पुलिसिंग नहीं की, बल्कि सुपारी लेकर लोगों को झूठे केस में फंसाने का धंधा बना लिया था। जिस साइबर सेल में आदिवासी युवक की हत्या हुई, उस जगह पर चश्मदीद और मृतक के दोस्त इमरान के साथ हमने बात की है। देखिए और समझिए कि कैसे पुलिस वालों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी थी और पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। 22 जुलाई 2019 को अंबिकापुर में एक युवक की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। नाम था पंकज बेग। पंकज बेग कस्टोडियल डेथ पूरे छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बना रहा। इस कस्टोडियल डेथ की घटना को आज 22 जुलाई को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे 2 साल में जिन पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगा, उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया था। काफ़ी समय वो सस्पेंड थे और बाद में फिर से वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं। फ़िलहाल कुछ लोग उसमें रायपुर में जाकर नौकरी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो पंकज बेग के साथ पंकज बेग का एक दोस्त था, नाम था इमरान, आज वो हमारे साथ में हैं और हम जिस जगह पर हैं ये वही जगह है जहाँ पर कथित रूप से पंकज बेग की हत्या की गई थी। ये अंबिकापुर पुलिस लाइन का साइबर सेल है और इसी साइबर सेल में पूछताछ के नाम पर अवैध रूप से पंकज बेग और इमरान, इन दोनों व्यक्तियों को करीब 8 दिन तक लगातार प्रताड़ित किया गया था। बुलाकर अंबिकापुर की कोतवाली में कभी बुलाया जाता था, कभी साइबर सेल में। और जिस रात मौत हुई यानी 21-22 जुलाई की दरमियानी रात, उस 21 जुलाई को इमरान और पंकज बेग को करीब 12 बजे यहाँ के स्टाफ ने यानी जो साइबर सेल का इंचार्ज था उसने और अंबिकापुर पुलिस ने बुलाया था पूछताछ के लिए। और 12 बजे के करीब जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से पंकज बेग वापस नहीं जा सका। इस साइबर सेल के पीछे ठीक 200 मीटर पीछे एक निजी अस्पताल है जहाँ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ पंकज बेग का शव मिला था। हमारे साथ इमरान हैं। इमरान भाई, सबसे पहले तो इस घटना को याद कराने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आप काफ़ी सहमे हुए लग रहे हैं इस जगह पर खड़े होकर। बहुत ज़्यादा सहमा हुआ हूँ। आप ये बताइएगा कि पूरे 2 साल होने जा रहे हैं इस घटना को, क्या लगता है अब तक न्याय की कोई उम्मीद आप लोगों को कहीं नज़र आ रही है? उम्मीद तो कहीं अभी तक नज़र नहीं आई है, ना ही अभी तक चालान पेश किया गया है, ना कुछ हुआ है। सिर्फ आस में जी रहे हैं हम लोग। चोरी का जो झूठा आरोप आप लोगों पर लगाया गया, कौन व्यक्ति था,
क्या करता है वो और किस तरीके का पूरा मामला था, ज़रा विस्तार से हमारे लोगों को बताइएगा। उनका नाम रहा तनवीर सिंह जुनेजा। वो कुंडला सिटी में पोस्टर वगैरह का काम करते हैं, बैनर पोस्टर का। 27 तारीख को हम लोग के यहाँ वो घर बुलाए रहे, वो इंटरनेट का काम के लिए, जिसके लिए हम लोग काम करने गए रहे। और 8 तारीख को बोलने लगे कि मेरा 13 लाख रुपए चोरी हुआ है। मतलब 27 जून को हम लोग गए रहे काम करने और 8 जुलाई को बोले कि मेरे यहाँ 13 लाख रुपए का चोरी हुआ है। फिर 10 तारीख को हम लोग को बुलाया गया। वो उस 10 तारीख के बाद से वहाँ अपने को कोतवाली बुलाया गया। वहाँ सुबह से रात में हम लोग को 11 बजे छोड़ा गया। उसके बाद से लेकर 21 तारीख तक हम लोग को 7-8 बार कभी साइबर सेल कभी कोतवाली हम लोग को बुलाते रहे। बुलाने के बाद फिर 21 तारीख को दोपहर में 12 बजे हम लोग को साइबर सेल बुलाए। साइबर सेल बुलाने के बाद हम लोग को बोला गया कि अंदर आने के लिए हम लोग फ़ोन लगाए कि सर हम लोग आ गए हैं। फिर बोले रुको मैं आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में उन लोग आए। आने के बाद फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद ज़रा बताइएगा कि आप यहाँ पर कैसे आए थे, कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर और किन लोगों के माध्यम से बुलाया गया था, ये बताइए। हम लोग आए थे, ये दरवाजे से हम लोग अंदर गए हुए थे। ये वाला दरवाजे से अंदर वहाँ बाहर में बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग को बुलाया गया, दोनों को बारी बारी अलग अलग करके। बुलाने के बाद हम लोग से फिर पूछताछ किया गया। हम लोग से पूछे गया, फिर हम लोग उसको बताए, फिर हम लोग को बैठा दिया गया। फिर सुशांत वर्मा जी को बुलाया गया, जो हम लोग के हेड हैं जी, उनको बुलाया गया। उनको कुछ वीडियो दिखाए गए। वीडियो दिखाने के बाद फिर इसके बाद हम लोग को आके बोले कि इन्हीं लोग चोरी किए हैं और फिर मारना चालू कर दिए। फिर उनको सुशांत वर्मा जी को वापस भेज दिया गया। फिर हम लोग को मारपीट चालू हुआ। फिर ये जो रूम है यहाँ मुझे रखा गया, पंकज भाई को अलग रूम में रखते रहे। बारी बारी हम लोग दोनों को मारते पीटते रहे। फिर रात में जब हम लोग को बाहर निकाला गया तब बताया गया कि पंकज बेग भाग गया है। तो जैसा आप पूरी कहानी को समझ रहे हैं, सार ये है कि आज से ठीक 2 साल पहले इमरान और पंकज बेग को यहाँ पर चोरी के झूठे आरोप में यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया था और करीब दोपहर 12 बजे से यहाँ पर बुलाकर इनकी बेदम पिटाई की गई। पिटाई किस तरीके की ये भी हम आपको बताएंगे। और उस बेदम पिटाई के बाद रात में पंकज बेग की आवाज़ बिल्कुल से अचानक से बंद हो जाती है। आज भी यहाँ पर पंकज बेग की चीखें लोग महसूस करते हैं। इस साइबर सेल में रात भर जिस तरीके से उसको पीटा गया था, लात घूंसों से, डंडे से। आप उस घटना के साक्षी हैं, आई विटनेस हैं। कैसा महसूस होता है आज इस जगह पर आकर आपको? ये पूरी घबराहट और बेचैनी होती है। जिस तरह से मारा गया रहा, दोनों पैर को बांध के बीच में डंडा फंसा के उल्टा करके मारा गया रहा। एक जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा गया रहा। रूह कांप जाती है। ये दिन यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही। आप देख सकते हैं आज भी ये डरे हुए हैं काफ़ी। इनका कहना था कि मैं इस जगह पर नहीं जाऊंगा। इनका पूरा शरीर जो है वो कांप रहा है सिर्फ डर से। इनके पूरे रीढ़ के हड्डी में तकलीफ़ है। इनको बैठने में दिक्कत है। इनके पैर में इतनी चोटें थीं, कंट्यूज़न था, यानी जो पैर का जो तलवा है उसकी चमड़ियाँ उधेड़ दी गई थी। इसके अलावा इनके आँखों की रोशनी बिल्कुल कम हो चुकी है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि आपके आँखों की रोशनी जो है बहुत मुश्किल से ही अब आप देख पाएंगे। आने वाला समय इनके लिए और भी ख़राब साबित हो सकता है। तनवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति जिसने चोरी का झूठा आरोप लगाकर इन 2 लोगों को पुलिस से पिटवाया था। लोग बताते हैं कि घटना जिस रात को हुई थी उस रात को भी तनवीर यहाँ पर पहुँचा हुआ था जी। क्या था वो पूरा सीन ज़रा बताएंगे? जिस दिन पंकज मेरे को यहाँ पे बाहर में बुलाए गए थे, जब पंकज भाई नहीं थे तो यहाँ मेरे को बाहर में यहाँ बैठाए हुए रहे। उस वक्त तनवीर सिंह जुनेजा यहीं पे खड़े हुए थे। वो खड़े थे उस वक्त और यहाँ पे और कोई नहीं था। प्रिय जॉन सर रहे, तनवीर सिंह रहे और मैं था। क्या बातें क्या हो रही थी? क्या कह रहा था तनवीर यहाँ पर? प्रिय जॉन बोल रहे थे कि पंकज बेग तो भाग गया है, तू यहाँ से भागना नहीं, तू भागेगा तो तेरे को यहाँ से पकड़ के मारूंगा। तो क्या पंकज बेग भाग चुका था वहाँ से? अचानक उसकी आवाज़ें जो चीखें थी अचानक से आना बंद हो गया था। आपने अपने बयान में भी कहा है ये बात। चीखें अचानक आने बंद हो गए रे। उनको यहाँ मार रहे थे, मेरे को यहाँ मार रहे थे। उनकी आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उनकी चीखें आना बंद हो गई। फिर मुझे मारना बंद कर दिया। इस जगह पर मैं कुछ आपको और भी दिखाऊंगा जो पुलिस की स्टोरी है। पुलिस ने अपने कहानी के अनुसार ये बताया था कि पंकज बेग जो है वो रात को घटना के बाद, यानी जब उसकी काफ़ी पिटाई हुई तो यहाँ से वो भाग गया था।
ठीक ये आप गली देख सकते हैं, इस गली से वो यहाँ आता है और पीछे एक यूरिनल है, यानी पंकज बेग इस जगह पर आया है और आप देख सकते हैं आज भी वो यूरिनल यहाँ पर लगा हुआ है। और पुलिस ने जो कहानी रची थी उसके हिसाब से पंकज बेग इस जगह पर आता है और ये जो बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल को पार कर वो लगातार 3 दीवार को फांद कर, यानी 4 दीवार फांद कर पंकज बेग एक निजी अस्पताल के बाउंड्री वाल को पार कर वहाँ जाकर विंडो कूलर है उसके पाइप से लटक कर सुसाइड कर लेता है। हालांकि उस कहानी में कितनी सच्चाई है इस बात को लोग नहीं जान पाए हैं। आवाज़ आने के बाद, उनका आवाज़ आना जो बंद हुआ उसके बाद यहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं थे, सिर्फ तनवीर सिंह थे और PS जॉन सर थे और मैं था, उसके अलावा कोई यहाँ पे नहीं। फिर एक कंपाउंडर बुलवा के मेरा जैसे तैसे मलहम पट्टी करवाए है और जो मलहम पट्टी करने वाला रहा वो भी बहुत घबराहट में था वो भी। तो कुल मिला के बात ये थी कि पंकज बेग की मौत उस रात को यहाँ पर हो चुकी थी और उसके शव को कहीं ठिकाने लगाने के लिए पुलिस वालों ने तमाम प्रयास किया। पंकज बेग जहाँ पर किराए से मकान लेकर रहता था वहाँ खुद इमरान यानी आपको लेकर पुलिस वाले उस जगह पर भी गए थे जहाँ पंकज बेग की लाश को आसानी से रखा जा सकता था, पर ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं बन पाने के कारण इस साइबर सेल से ठीक पीछे 200 मीटर दूर एक अस्पताल के बाउंड्री को पार कर पंकज बेग कथित रूप से जाकर वहां आत्महत्या कर लेता है। ये बात आज तक किसी को नहीं पचता। हालांकि पूरे घटना के बाद आप देख सकते हैं जो ये बिल्डिंग है साइबर सेल का, इसमें सारे साक्ष्य को मिटा देने के नियत से पहले इस साइबर सेल को हर तरीके से रंग रोगन कर इसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रूप दे दिया गया था, नाम दे दिया गया था और तब से लेकर अब तक यहाँ पर साइबर सेल ही संचालित है। साइबर सेल का पूरा यहाँ पर काम चलता है, पर साक्ष्य को मिटाने के लिए पुलिस वालों ने हर वो प्रयास किया जो आमतौर पर एक अपराधी कोई अपराध करने के बाद करता है। इमरान भाई हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि इस जगह का वो सामना कर सकें, पर हम कोशिश करेंगे कि उस जगह पर आपको लेकर चलें, आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ये घटना हुआ था और पंकज बेग और इमरान को किन जगहों पर ले जाकर रखा गया था और किस किस कमरे में इनकी पिटाई हुई थी। हम कोशिश करेंगे आपको अंदर दिखाने की। इमरान भाई बताइएगा कि इस कमरे में कौन था और क्या सीन था, आखिर कौन लोग कहाँ पर बैठे थे, TI कहाँ पर बैठा हुआ था? वो सामने वाले सीट पे बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं इसे एडिशनल SP का एक तरह से कार्यालय बना दिया गया था, जी, है ना। किस कमरे में आपको यहाँ पर मेरे को इस कमरे में मारपीट किया। इसी कमरे पर, इसी जगह पर जी, इसी कमरे में ठीक 2 साल पहले पंकज बेग के साथ इमरान भाई साहब थे। इमरान की पूरी रात यहाँ पर पिटाई हुई थी और पंकज बेग किधर था? वो उधर साइड, मतलब आप देख सकते हैं इधर से भी पीछे एक रास्ता है, ठीक ये वही जगह है। ये दूसरा वो कमरा है, आप देख सकते हैं जहाँ पर पंकज बेग को रखा गया था और इसी कमरे के भीतर पंकज बेग की आवाज़ें एकदम से, चीखें जो हैं वो बंद हो गई थी। इमरान जो आई विटनेस है, इमरान के मुताबिक इस जगह पर पंकज बेग की बेदम पिटाई हुई थी और यहीं पर उसकी आवाज़ें बिल्कुल से आनी बंद हो गई थी। इस पूरे घटना में जो हमारे साथ आई विटनेस हैं पंकज बेग कस्टोडियल डेथ में, इमरान हैं। आज इमरान को पूरे 2 साल के बाद इस जगह पर आने का मौका मिला है, काफ़ी डरे हुए हैं। इमरान भाई बताइएगा कि इस कमरे में पंकज बेग को रखा गया था, आपको कैसे पता कि यहाँ पर पंकज बेग था, चूँकि आप अलग उस कमरे में थे? आवाज़ें आती रही, मारने की आवाज़ें आती? जी, आवाज़ें आती रही, इधर कभी उधर को ले जाया जाता रहा, मेरे को वहाँ पे रखा गया था। आप रो रहे हैं? जी सर। आप डर रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा। तो इस जगह पर आकर 2 साल के बाद आपको कैसा लग रहा है? यही वो जगह है जहाँ आपके दोस्त को उन पुलिस वालों ने छीन लिया आपसे? जी सर। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे एकदम घबराहट हो रही है ये जगह से एकदम। इमरान भाई हैं, इस जगह पर आकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि वो यहाँ पर गिर जाएंगे। इनके आंखों से आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया था कोई, कौन था वो? तनवीर सिंह। उसके यहाँ काम करती थी, तो क्या बोल के आरोप लगाया था, क्या बात हुआ था? चोरी थी, पैसा ले ली थी। कितना पैसा? 6,000।
कौन आरोप लगाया था? उसकी पत्नी। तो वहाँ तुम काम करती थी, क्या काम करना पड़ता था वहाँ? बस कपड़ा उपड़ा धोती थी और साफ सफाई करती। मेरे को धमका रही थी। उसके बाद मेरे घर आई थी, फिर वो बोली कि मेरे घर आओ। फिर उसके बाद मैं उसके घर नहीं, मैं सीधे पुलिस स्टेशन गई। फिर पुलिस स्टेशन में फिर उसके बाद पुलिस को लेके गई उसके घर। तो मैं बोली कि कैमरा दिखाई, कि कैमरा में दिखाइए। तो वो बोल रही है कि नहीं, कैमरा खराब हो गया है। आज से ठीक 2 साल पहले 22 जुलाई को सुबह पंकज बेग की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी पुलिस थाना जो साइबर सेल है उसके बगल में। वहां से लेकर आज 2 साल तक हम लोगों ने बहुत सारे शिकायत किए, राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग और सभी जगह जितनी हायर अथॉरिटी है सभी जगह हम लोगों ने शिकायत किया। चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण सभी काम देरी से हो रहे हैं, बीच बीच में लॉकडाउन हो जाता है, तो शिकायतों पर धीरे धीरे कार्रवाइयां हो रही हैं और कुछ पत्र भी आते हैं। इसी प्रकार से हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, जिसमें आपकी अभी जस्ट हाईकोर्ट फिर से खुला है। अगर थर्ड लॉकडाउन नहीं लगता है तो देखिए उम्मीद है कि काफी जल्दी इसमें कुछ ना कुछ होगा। रह गई बात ट्रायल की, तो ट्रायल कोर्ट में अभी तक पुलिस वालों ने पंकज बेग केस के लिए चालान या जो अंतिम प्रतिवेदन होता है सीआरपीसी 173 का, वो पेश नहीं किया है। और पुलिस का ऐसा करना कि 2 साल तक चालान पेश नहीं करना स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उनको यह संदेह के दायरे में लाता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि जिस चोरी के, मैं फर्जी चोरी कहूंगा, कि फर्जी चोरी के आरोप में उसने 2 लोगों की इतनी पिटाई की कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसे इन्होंने आत्महत्या कर देने का प्रयास किया, उसमें इनके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि चोरी को ये सिद्ध कर सकें। इसीलिए पुलिस 2 साल तक चालान पेश नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, चाहे इनके द्वारा लगाया गया हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छिपाना, फर्जी उसमें से चोट क्रमांक 9 और 10 को बदलना, ये तमाम तरह के पर्याप्त ठोस सबूत हैं। कहीं से निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और सिर्फ पंकज बेग केस नहीं, अन्य कोई भी कस्टोडियल डेथ हो या किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रहा हो, हम इसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे।